शेयर में निवेश करने से पहले अपनी मार्केट एक्सपर्ट से राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 174.90 का ये स्टॉक 15 रुपये से चलते चलते कंपनी 174.90 पर आ चुकी है। कंपनी सेमीकंडक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी 174.90 पे आ चुकी है। ये आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखना है आपको। अगर ये नीचे आता है तो आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसने पब्लिक को माला माल कर दिया है। ये 1.74 की शेयर ने। अब इसके ये देखिए 174.90 का इसका 52 भी खाई है और लो इसका 15 रुपये का है। तो आज अभी 174.90 पे चल रहा है। तो दोस्तों इसने एक वीक में 8.16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 51.14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 245.79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक साल में कुछ नहीं दिया, 3 साल में कुछ नहीं दिया। एक महीने में इसमें क्वांटिटी 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई। एक वीक में 8 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जो 100% डिलीवरी उठाई गई थी। या सैटरडे में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100%। टुडे में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों। और इसके मार्केट के इनकॉर्पोरेट 1989 में निर्मित हुई थी ये कंपनी। इसका मार्केट कैप 238 करोड़ का। करंट प्राइस इसका 175 रुपये का है। हाई इसका 175 रुपये है। लो स्टॉक पी इसका 66 रुपये। स्टॉक पी इसका 66.8 का है। बुक वैल्यू इसकी 8.76 की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। आरओसी इसका 105 का है, 105% का। आरओई इसका गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है दोस्तों। आने वाले समय स्प्रेड भी आपको मिलेगा। कंपनी की बिजनेस की बात कर लेते हैं तो सेमीकंडक्टर बनाती है कंपनी और डिजिटल चिप्स आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में काम करती है। यानी कि सेमीकंडक्टर भी बनाती है और डिजिटल चिप्स आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में लगी हुई है कंपनी। इसके मार्केट कैप की बात, इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की क्या सेल हो रही, तो मार्च 2024 में 5 करोड़ की सेल करी और सितंबर 2024 में 566 लाख की सेल करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पहले कंपनी का नेगेटिव में था, फिर 8 लाख कैसे हो रहा था। अब जून 2024 में 1 करोड़ 82 लाख का, 182 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। 163 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ थोड़ा घट गया। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो 35.62% का हुआ, फिर 28.80% का इसका ओपीएम हुआ है। और अदर इनकम इसकी 19 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 182 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते हैं 1.34 का इसका ईपीएस पर शेयर है। क्वार्टर वाइज साल दर साल की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 38 लाख की सेल करी है। और टीटीएम में 11 करोड़ की सेल करी है। 11 करोड़ की सेल की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 लाख का हुआ मार्च 2024 में। फिर टीटीएम में 3 करोड़ 52 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ओपीएम भी 28.95% का हुआ और 31.57% का ओपीएम हुआ है। यानी ओपीएम भी इसका बढ़ा हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 3 करोड़ 57 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। पहले कंपनी ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा था। 7 लाख 2 लाख ऐसे नेगेटिव में थी। अब 3 करोड़ 57 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते हैं 9.57 का है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं 10 साल में तो कुछ नहीं है। 5 साल में 80% के सेल्स ग्रोथ रही है। 3 साल में भी कुछ नहीं है। टीटीएम में भी कुछ नहीं है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में 0% है। 3 साल में 31% है। और टीटीएम में 3,345% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है दोस्तों। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में कुछ नहीं है। 3 साल में कुछ नहीं है। 1 साल में भी कुछ नहीं है इसका स्टॉक प्राइस CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में भी कुछ नहीं है। 3 साल में भी कुछ नहीं है। और लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिजर्व की बात कर ले 2 करोड़ 18 लाख का रिजर्व जो है माइनस में। 3 करोड़ 96 लाख की का कर्ज है कंपनी के ऊपर। 3 करोड़ 96 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज है। यानी कि बोरिंग है कंपनी के ऊपर 3 करोड़ 96 लाख की।
टोटल लाइबिलिटीज की बात कर ले 16 करोड़ 94 लाख की है। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं, 16 करोड़ 94 लाख का टोटल कंपनी के पास एसिड है। और कम शेयर होल्डिंग में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो दोस्तों दिसंबर मार्च 2024 तक 74.50% की जो होल्डिंग प्रमोटर की हुआ करती थी, जो इन्होंने घटाकर जून 2024 में 1.28% की प्रमोटर होल्डिंग बची है इसके अंदर। और सितंबर में भी 1.28% की प्रमोटर होल्डिंग है। बाकी पूरी टोटल है जो है पब्लिक के पास है। 98.72% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है। इसकी कंपनी का नाम है RRP सेमीकंडक्टर लिमिटेड, इसका BSC कोड ये है। और सेमीकंडक्टर डिजिटल चिप्स बनाती है कंपनी, ये RRP सेमीकंडक्टर, ये इसका BSC कोड है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद, आगे वीडियो में फिर मिलते हैं।